ग्रेटर नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबर आई है। नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सितंबर 2024 से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए भी विमान सेवा चलेगी। नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। फरवरी माह से यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 65 विमान उड़ान भरेंगे, जिनमें 62 घरेलू फ्लाइट, 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट और 1 कार्गो की फ्लाइट उड़ान भरेगी। साथ ही सामान का आयात निर्यात भी शुरू हो जाएगा। वैश्विक दृष्टि से ये एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बेहद तेजी से चल रहा है। यहाँ दिन रात सैकड़ों कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का छठा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस बारे में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को पूरा करने का समय 30 सितंबर 2024 तय किया गया है। उन्होंने आशा जताई कि उससे पहले ही यहां से उड़ानें शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 25 स्थान शामिल होंगे। वहीं देहरादून, पिथौरागढ़, हुबली सहित अन्य शहरों के लिए 37 फ्लाइट शुरू होंगी। सबसे पहले विदेशी उड़ान ज्यूरिख के लिए होगी। बाकी दुबई और सिंगापुर समेत अनेक देशों के लिए भी उड़ान शुरू होगी। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और फरवरी माह में इसके ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। डीजीसीए को सारा हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसकी अपॉइंटेड डेट 29 सितंबर 2024 है। उस तारीख से यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट्स चलेंगी। इसके लिए जो यापल की टीम वो लगातार एयरलाइंस के साथ बात कर रही है, नेगोशिएट कर रही है। और इंडिगो, एयर इंडिया के सारी चारों कंपनियां, इसके साथ साथ और कंपनियों के साथ बात चल रही है। और प्रारंभिक रूप में ये तैयारी है कि 65 फ्लाइट के लगभग हम शुरुआत करेंगे शुरुआती दौर में, जिसमें काफ़ी मेजर हिस्सा जो है वो 97% डोमेस्टिक होगा और 1 से 2% इंटरनेशनल होगा और 1% कार्गो होगा। और इसीलिए ये प्लान किया गया है कि शुरुआती दौर में पहले 2 महीने में से 3 महीने में 62 फ्लाइट डोमेस्टिक, 2 फ्लाइट इंटरनेशनल और 1 फ्लाइट जो है वो कार्गो की चलाई जाए। बाद में जैसे जैसे और डिमांड आती जाएगी, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और 1 साल बाद ये उम्मीद की जाती है कि 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पर 12 मिलियन पैसेंजर अवेलेबल हो जाएंगे और सेकंड रनवे का काम भी शुरू हो जाएगा। शुरू में 5 मिलियन पैसेंजर सालाना मिलने की उम्मीद है, जो अगले साल बढ़ करके 12 मिलियन तक पहुँचने का एस्टिमेटेड वो है, आकलन है 1 से 1.5 साल के अंदर। तो सेकंड रनवे का काम भी शुरू हो जाएगा और फ्लाइट्स भी इसमें ऐड होती रहेंगी। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली और नोएडा दोनों डुअल एयरपोर्ट हैं। एक राजधानी के, राष्ट्रीय राजधानी के 2 एयरपोर्ट हैं और इनके बीच में जो राइट्स हैं वो शेयर होंगे, कॉमन रहेंगे। और जो फ्लाइट्स दिल्ली आ सकती हैं वो फ्लाइट एयरलाइन जो है वो जेवर में भी ला सकेंगे। इसके लिए निगोसिएशन से बातचीत चल रही है। सर, जिस तरह नियमानुसार जो निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण चल रहा है, तो लगभग जो टेस्टिंग फ्लाइट है वो कब से स्टार्ट होने की संभावना होगी? फरवरी 2024 में निस्संदेह टेस्टिंग फ्लाइट्स हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, ऑलरेडी उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी पर भी काम किया जा रहा है। 31 मार्च तक यमुना एक्सप्रेसवे से 7 से 50 मीटर जो एयरपोर्ट है उसको जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा, जो NHAI बना रही है। तो एक, और इसके साथ साथ आज हमने पैरेलल 45 मीटर और 30 मीटर के टेंडर भी निकाले हैं, जो कि नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में इस एयरपोर्ट को जोड़ेगा। तो सभी काम समयबद्ध रूप से मार्च से लेकर जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। और जब ये ट्रायल चलेगा उसी अवधि में ये सारा काम फिनिश हो जाएगा और सितंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगे। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 बिल्डिंग 90,000 वर्ग मीटर में बनेगी। उन्होंने बताया कि विकासकर्ता कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार 40 साल का अनुबंध हुआ था। इसके तहत 1 अक्टूबर 2021 से कंस्ट्रक्शन शुरू माना गया है। 1095 दिनों के अंदर संचालन शुरू होना है, यानी कागजों में निर्माण कार्य 1 अक्टूबर से शुरू होना माना गया है। अगर उड़ान में देरी होती है तो 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी ओर नोएडा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब DXN कोड से पहचाना जाएगा। बीते दिनों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोड की घोषणा की थी, जिससे एयरपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय पहचान अब 3 अक्षर के कोड से होगी। ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एयरपोर्ट की पहचान करने में सक्षम होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।